प्रदेश में लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बारे में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत और डीजीपी उमेश मिश्रा के आदेश पर प्रदेश भर में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिन जिलों में फायरिंग और वसूली की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो वहीं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनय पंत ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजस्थान पुलिस लगातार बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि जो बदमाश हैं उनमें अब पुलिस का इतना खौफ देखा जा रहा है कि कई बदमाश खुद सरेंडर भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन सर। आइए हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, पहले तो जो ये अभियान चलाया जा रहा है, सर किस तरह का अभियान, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। नहीं, एक तो हमारी जो सीएम साहब है प्लस हमारे डीजीपी साहब है, इनके आदेश है और मंशा भी है। राजस्थान में अपराध कम होना चाहिए और ज़ीरो टॉलरेंस टू जो अपराध है उसको हमें लागू करना है। तो इसलिए हमने कुछ दिन से जो जितने भी जो लोग जिस तरह से वारदातें इन दिनों में हो रही थी, जैसे कुछ फायरिंग की घटनाएं हो रही थी, कुछ एक्सटॉर्शन की घटनाएं हो रहे थे, कुछ गैंग्स एक्टिव थे, उन सबको हम लोगों ने चिन्हित किया। चिन्हित करके आईजी लेवल पे, आईजी रेंज पर वो लोग सब आईजी अपने अपने हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बेसिकली जैसे पहले कोई बदमाश उसको पकड़ने के लिए एक कोई सब हेड कांस्टेबल या 3 कांस्टेबल जाते थे, अब हम पूरा सामूहिक रूप से कर रहे हैं। एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उस रेंज की जो भी क्राइम की पैटर्न्स है उनको स्टडी करके उसमें जो क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए जिन जिनको हमें टच करना है उनको हम टच करते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो फायर आर्म यूज़ करके जिसने भी मर्डर किया हो या अटेम्प्ट टू मर्डर किया हो या लूट किया हो और फायर आर्म रखा हो, उनको हम टच कर रहे हैं सबसे पहले। और जो जमानत पे आ गए हो, अभी भी एक्टिव है, उनको हम टच करते हैं, उनके एसोसिएट्स को टच करते हैं और जिससे कोई एक्सटॉर्शन कर रहा हो। तो इसमें बेसिकली आईजी खुद कंट्रोल रूम में बैठते हैं जिस दिन भी हम सेलेक्ट करते हैं, एसपीज खुद मौके पे जाते हैं और सारे फोर्स ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द फोर्स जिले की फोर्स है वो सड़क पर रहता है। जितने भी जो हिस्ट्री शीटर से, एक्टिव क्रिमिनल से, हार्डकोर क्रिमिनल से, बदमाश है, उनको टच करते हैं, उनके घर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद अगर दारू मिलती है तो दारू का केस, एनडीपीएस मिलता है तो एनडीपीएस का केस, आर्म्स मिलते तो आर्म्स एक्ट के केस वो करते हैं। कई वांटेड है तो अरेस्ट करते हैं, प्लस कई वारंट है उनके खिलाफ, उनके भी वारंट में अरेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ज़रूरत पड़े तो कुछ लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कर रहे हैं। इसका काफ़ी, जैसे हर रेंज में करीब करीब 3000-4000 फोर्स निकलती है और 2000 से 2500 तक लोग अरेस्ट हो रहे हैं। आज जोधपुर रेंज में एक कार्रवाई चल रही है। आईजी जैनान शेर और सारे एसपीस इसमें सुबह से ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, मतलब बेसिकली कहा जा सकता है कि सर ऐसे माफिया जिन्होंने लोगों में खौफ फैलाने का काम किया या जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर अपना वर्चस्व बनाने का काम कर रहे थे, सर उन पे नकेल कसी गई है। और सर इसके अलावा जो और शातिर बदमाश है, कई ऐसे बदमाश हैं सर जो दूसरे स्टेट में भी बैठे हुए हैं, सर उन पे भी किस तरह से अपन कार्रवाई करने की बना। तो जो भी माफिया मतलब अपने ज़िंदगी का जो आय का स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम भी क्राइम बना रखा है, सबसे पहले उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर ऐसे बड़ा गैंगस्टर टाइप है, बदमाश टाइप है, या तो बाहर हो, जेल में हो, लेकिन इनके लोग यहाँ एक्टिव है, उसमें उन सबको टच कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करने वाले उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। उनको अगर सोशल मीडिया में कोई सपोर्ट करते हैं, कोई हथियार दिखाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और उनको कोई सपोर्ट वे में कमेंट करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। तो बेसिकली जो इस तरह की जो गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले और मॉरल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी तरह के सपोर्ट करने वाले हैं, वो सब हमारे टारगेट में है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, कोई दारू की धंधा कर रहा है, वही उसकी जीवन यापन, वही का स्रोत है, या कोई चोरी करना, लूट करना ही उनकी जीवन यापन का स्रोत है, या ड्रग्स बेचना, इस तरह से जो क्राइम को ही अपने धंधा बनाए हुए हैं, बेसिकली उनको हम टारगेट कर रहे हैं। सर, इसके अलावा जो यूथ, सर जैसा भी आपने बताया सर, सोशल मीडिया पे जो फॉलो कर रहे हैं, तो सर यूथ को अपन किस तरह से समझाइश की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह के गैंगस्टर्स के झांसे में ना आए, और समझाइश के बाद भी अगर कोई उस राह पे चल रहा है तो फिर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। जैसे उनको यही मैंने समझाना है कि जैसे जो इनको कहते हैं कुछ वारदात करने के लिए, वो तो आराम से बैठे, वो तो या तो विदेश में बैठे, जेल में बैठे, उनका तो कुछ नुकसान होगा नहीं। लेकिन ये लोग सड़क पे आएंगे, कहीं गोली चलाएंगे तो पुलिस भी रिटर्न फायर करेगी, प्लस इसके अलावा मुकदमे लगेंगे, केस में सज़ा होगी इनको, और उन केसों को भी हम पीछा करेंगे, सज़ा भी कराएंगे, और इनकी लाइफ का नुकसान होगा। तो इनको अपने रोल मॉडल्स चुनना है। अपने आसपास कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, या कोई प्रोफेसर होंगे, या इनके माँ बाप ही मेहनत करके इनकी जीवन यापन कर रहे हैं, कोई अच्छा किसान होगा जो या व्यापार कर रहे हैं, ये इनके रोल मॉडल्स होने चाहिए। और इससे क्राइम को रोल मॉडल, क्रिमिनल्स को बनाएंगे तो इसका कोई अंजाम बुराई होगा और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है।
सर इसके अलावा सर मैं लास्ट वाली है सर कि जनता को क्या सर मैसेज आप देना चाहेंगे सर? जनता को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम राजस्थान पुलिस और हमारे सीएम साहब और डीजी साहब के आदेश के अनुसार हम पुरजोर मेहनत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कोई क्राइम नहीं हो, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी। जनता आगे आके हमें सूचना दे, इनके नाम भी गुप्त रखेंगे, हम इनके नाम कहीं बताएंगे नहीं। अगर इनके कोई भी क्राइम के बारे में सूचना मिलती है लोकल एसएचओ को दे, नहीं है तो डीवाईएसपी को दे, एसपी को दे, आईजी को दे, नहीं है तो मेरे तक या हमारे डीजी साहब तक हमें सूचना आएंगे, उसके ऊपर हम एक्शन करेंगे। और हम ये एश्योर करना चाहते हैं जो भी क्रिमिनल उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये थे हमारे साथ एडीजी क्राइम दिनेश एमएन सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और उसके साथ ही उन्होंने आम जन से ये एक अपील भी की है कि यदि किसी क्रिमिनल की कोई जानकारी उनके पास है तो वो उस जानकारी को पुलिस के साथ साझा करे ताकि उस क्रिमिनल का जो पूरा नेक्सस है उसको तोड़ा जा सके। कैमरा पर्सन जमाल के साथ विनय पंत, सच बितड़क, जयपुर।